हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। देखो, अभी एग्जाम आने वाला है आप लोगों का 2024 का। तो हमने सोचा है कि आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर में जो भी आपका सेक्शन सी में ग्रामेटिकल पोर्शन आता है वो जल्दी से कवर करा दिया जाए। तो अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में, या तो फिर आप लोग 12th क्लास में हो, डरने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्शन सी होता है वो आप लोगों का वो 10 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को ग्रामर अच्छे से नहीं आती और आप लोगों को 10 में से पूरे आउट ऑफ 10 मार्क्स लेके आने हैं तो डोंट वरी। मैंने एक 10 वीडियोस का एक सीरीज अपलोड करके रखा है सेक्शन सी के नाम से, आप वहां पे जाना और सारे वीडियोस देख लेना। तो आप लोगों को जितने भी कंजंक्शन है, चाहे वो आप लोगों को फिर क्लॉजेस हो, वो सारे आप लोगों को वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो अभी जल्दी से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आया था। देखो, ये 2022 का पेपर है, सॉरी फॉर दैट, ये 2020 का पेपर है आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये 2020 का पेपर है, मैंने एज इट इज पेपर आप लोगों के लिए उठा के लेके आया हूँ, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आया था आप लोगों का, क्या बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 ने आप लोगों को बोला था कि फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन रीड करो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, जो भी आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिया है उसका यूज करते हुए आप लोगों को क्या करना था, ये जो भी ब्लैंक्स दिया है इसको फिल करना था, ठीक है ना। तो अभी देखो, पहला रीड करो आप। पहला सेंटेंस बोला है आयरन इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। अब आपको यहाँ पे ए एन द आर्टिकल फिल करने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में बता दूं। देखो, ए आर्टिकल क्या होता है, एन क्या होता है और द आर्टिकल, तीन ही आर्टिकल होते हैं, आपको पता होगा। सबसे पहले देखो, ए आर्टिकल क्या होता है, इसका मैं बहुत एक ही लाइन में आपको आंसर बता रहा हूं कि अगर वर्ड्स की स्टार्टिंग, अगर मैंने बोला वर्ड्स की स्टार्टिंग हिंदी के व्यंजन से हो रही है, स्टार्टिंग किससे हो, हिंदी के व्यंजन से हो, हिंदी के व्यंजन से हो, तब आप वहां पे क्या लगाओगे, ए आर्टिकल लगाओगे। अगर आपके वर्ड्स की स्टार्टिंग, अगर मैं बोलूं कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों से होती है, स्वरों से होती है, तब आप वहां पे एन आर्टिकल लगाओगे। द आर्टिकल कहां पर लगाओगे, जो भी बिग ऑब्जेक्ट आएगा या जो भी यूनिवर्स में एक है, ठीक है, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, इन सभी के नाम के सामने आप लोग द आर्टिकल लगा देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा बड़ा मतलब था। तो हमने देखा भाई यहाँ पर यूजफुल वर्ड लिखा आ रहा है। पहले तो यूजफुल का आप लोग लिख के देखो हिंदी में कैसा लिखोगे। यज्ञ वाला लिखोगे तो देखो, ये वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो आप बोलोगे ये क्या व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए आर्टिकल हो जाएगा। तो आयरन इज द यूजफुल मेटल। दूसरा सेंटेंस देखो, ही हैज हार्डली मनी। देखो यहाँ पे आपको फिल करना है सम और एनी। देखो, सम का यूज मैं आपको बताता हूँ, सम कहाँ यूज करना है। सम का यूज करते हो आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और आपका जो एनी होता है ये आप यूज करते हैं या तो फिर आपका नेगेटिव सेंटेंस हो या तो फिर आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, ही हैज हार्डली मनी। लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो हार्डली वर्ड लगा है, ये हार्डली वर्ड आपका अफर्मेटिव नहीं बताता है, ये आपके नेगेटिविटी को शो करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एनी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से एनी। चलिए, थर्ड सेंटेंस देखो, आई एम यूज टू इन ब्लैंक इन क्यूज, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर तो आप लोगों ने एनी फिल कर दिया, यहाँ पे आप लोगों ने ए आर्टिकल फिल कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है आई एम यूज टू। मैं आपको बता दूं कि यूज टू जो ग्रामर होता है, क्या यूज टू जो ग्रामर होता है, इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ये मैंने आपको मॉडल वाले भी केसेस में पढ़ाया हुआ है कि भाई जो भी आपका टू इन्फिनिटिव आता है उसके बाद में आप लोग क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इजेमार का भी यूज हो गया, इसलिए ये क्या आएगा, यहाँ पर वेटिंग आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, वेटिंग आ जाएगा। चलिए, फोर्थ देखो, ही इज गुड ब्लैंक इंग्लिश। यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग इन ऑफ एट, ऑफ तो आ ही नहीं सकता है भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर बचा इन और एट, तो देखो इन लगाते हैं वहां पर जहां पे हम लोग उसके लिविंग की बात करते हैं। जैसे हमने कहा ही इज गुड इन इंग्लिश सब्जेक्ट, तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात होती तो इन लगा देते, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे एट लगाएंगे। एट इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ही इज गुड इन इंग्लिश। तो यहाँ पे इन नहीं आता है, यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आ जाता है, एट आ जाता है, ठीक है ना। कंफ्यूजन में मत रहना, ये सेंटेंस बहुत बार आया हुआ है कि ही इज गुड एट इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट देखो, कॉटन इज ब्लैंक इन इजिप्ट। यहाँ पे ये वॉइस का सेंटेंस है, तो देखो वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताता हूँ। वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है आप लोगों का ऑब्जेक्ट, देन लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म द वर्ब, देन बाय, देन सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब देखो, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा हमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो, कॉटन इज, ये सेंटेंस कहना क्या जा रहा है कि इजिप्ट में कॉटन क्या किया जाता है, उगाया जाता है, ठीक है, उगाया जाता है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, ग्रोइंग तो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में नहीं आएगा, ग्रो आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर क्या आ जाएगा, ग्रोन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, ग्रॉन, जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आपने बना लिया ऐसे।
चलिए नेक्स्ट है आपके पास में, इसके आंसर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 9 आया था, डू एज डायरेक्टेड। कोई भी 5 करने थे, लेकिन मैं आपको सारे ही बताता हूँ, क्या पता कि ये रिपीट हो जाए आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो डू एज डायरेक्टेड देखते हैं। कोई भी आपको 5 बनाने हैं, कोई भी आपको 5 बनाने होते हैं। अब एग्जाम में पूरे मत बना के जाना, ठीक है ना। चलो देखो पहला सेंटेंस बोल रहा है, इन दिस बुक आर देयर पेजेस हाउ मेनी क्वेश्चन मार्क। आपको बोला है रीअरेंज द वर्ड्स मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे रीअरेंज करना है। अब रीअरेंजिंग कैसे होती है ये समझते हैं, ठीक है ना। रीअरेंजिंग कैसे करना होता है सेंटेंस का, तो देखो अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दे रहा है, क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं है, तो इसका रीअरेंज करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर है, देखो सब्जेक्ट, देन आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, देन आप लगाओगे मेन वर्ब, देन आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट, देन आपका हेल्पिंग वर्ब, देन आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, देन आप पुट करेंगे मेन वर्ब, देन आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव आ रहा है, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं इसी में WH भी देख लो, तो देखो अगर आपका इंटरगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो क्या करना है आपको, इंटरगेटिव स्ट्रक्चर लगाओगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आप लोगों का आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, देन लगाना होता है इन द एंड आपको क्वेश्चन मार्क। अगर इसी में आप लोगों को WH बोल दे, ठीक है ना, WH यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, अगर ऐसे वर्ड सजाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर WH वर्ड सामने लगा देना होता है बस, ठीक है। तो आप लोग बना लेंगे। तो अभी आपको क्या बताया, देखो क्वेश्चन मार्क आपको पहले दिख गया और आपको हाउ मेनी भी दिख गया, यानी कि ये WH का पैटर्न है। और अभी मैंने आपको WH के लिए क्या बताया भाई, WH वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, चलो इसको इधर से बताते हैं, यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आपका आ जाएगा हाउ, फिर आपको सेकेंड नंबर पे लगाना होगा मेनी, फिर आप क्या लगा देंगे थर्ड नंबर पे। देखो ये जो हाउ मेनी हाउ मच चलता है ना, इनके साथ में ऑब्जेक्ट कैरी करता है, तो आपके पास में थर्ड नंबर पे आ जाएगा पेजेस, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाएगी हेल्पिंग ऑफ आर, फिर आ जाएगा पांचवें नंबर पे देयर, फिर आ जाएगा इन दिस बुक। तो ये आपके पास में ऐसे आप रीअरेंज कर लेंगे। और 9 नंबर पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो रीअरेंज कर लो इसको। तो यहाँ पे क्या बनाओगे आप लोग, हाउ मैनी पेजेस, ऐसे ही बन रहा है, आर देयर इन दिस बुक, ठीक, बना लिया आप लोगों ने। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, इस बुक में कितने पेजेस हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। सेंटेंस नंबर सेकंड देखो, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का आपको यहाँ पर यूज करना है, कर दो। देखो यहाँ पर जहां टू टू आया ना, इसकी जगह पे सो दैट करते हैं। तो कैसे बनाओगे, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। यहाँ पर देखो कहना क्या चाह रहा था सेंटेंस कि भाई वो इतना गरीब है कि वो अपनी फीस भी पे नहीं कर सकता है। तो जहां पर भी सो दैट का यूज करते हैं वहां पे कैन नॉट आता है, याद रखना, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखो, सूरज शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव। पहले भाई सेंटेंस पहचानो, सेंटेंस है कहाँ का, पहचान लिया सेंटेंस कहाँ का है। देखो यहाँ पे आ रहा है सट। अगर देखो सूरज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सूरज क्या है आपके पास में, सूरज एक प्रकार से आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपको पता है कि अगर ये प्रेजेंट का होता तो भाई यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस कनेक्टेड होता, लेकिन यहाँ पर ये बात तो है ही नहीं, यानी कि ये सेंटेंस भाई प्रेजेंट का तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो सूरज के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, क्या आई है, सट आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। और एक ऐसा टेंस होता है जहाँ पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और वो टेंस आपका कौन सा है, वो है पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव क्या होता है, आपको याद है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, डिड नॉट। डिड नॉट के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो बना लो भाई सेंटेंस क्या बनेगा आपका, देख लो नेगेटिव कैसे बनाओगे। देखो सूरज तो आपका सब्जेक्ट हो गया, सूरज लगा दिया, फिर आप लगाओगे डिड नॉट, ठीक है ना, फिर आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे भी सट ही आएगा, द डोर, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहचानना बताया कि पहले देखो प्रेजेंट सिंपल तो नहीं है। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट जो आ रहा है उसके साथ में एस या एस कनेक्टेड होगा, ये बात भूलना नहीं है। नेक्स्ट देखो, सी वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे बोल रहा है आपको वर्ब लगानी है, तो वॉच को तो मैं खा जा रहा हूँ, इसके बजाय पे क्या लगा दूंगा, सी आ रहा है। फिर देखो 2 hour आ रहा है ना, फॉर 2 hours, यानी कि भाई सेंटेंस कहाँ का है, प्रेजेंट का है, बना तो प्रेजेंट में लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके दो रीजन बन सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा।
देखो यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म बतानी है, ठीक है ना। वो 2 घंटे से मूवी देख रहा है, तो आपने बताया 2 घंटे से कंटिन्यूस काम जारी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्या लगता है, हैज हैव बीन लगता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी के साथ क्या लगेगा, आपको पता है ना, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज बीन आ जाएगा यहाँ पर, हैज बीन। इसके बाद वॉच आ रहा है, तो वॉच की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉचिंग, क्या जाएगी, वॉचिंग, ठीक है। क्या बनेगा सेंटेंस आप लोग का, सी हैज बीन वॉचिंग, ठीक है, यहाँ पे हैज बीन वॉचिंग आ गया। नेक्स्ट देखो, आई एम बाइंग मैंगोज, चेंज द वॉइस बोला है, वॉइस बनानी है आपको। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस क्या होता है, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आप लोगों का जाएगा इज, एम, आर, फिर आप लोगों को लगाना होगा बीइंग, फिर आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाओगे बाय, फिर लगाओगे सब्जेक्ट। तो बना लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, मैंगोज, तो आपका आ गया यहाँ पर भाई मैंगोज, ठीक है ना। उसके बाद देखो मैंगोज आया तो इसके अकॉर्डिंग लगती है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है हेल्पिंग वर्ब, तो आर आ जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है आपको पता है, बीइंग लगाना है, तो आपने लगा दिया बीइंग। फिर क्या लगाओगे, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, बाय, बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बॉट, ये ओ है, ठीक है ना, तो बी ओ यू जी एच टी, बॉट, मैंगोस आर बीइंग बॉट। उसके बाद लगाना है बाय, किसके द्वारा, आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, ठीक, बना लिया। चलिए 6 नंबर देखो, he saves money so that he may buy a car। इसको बोल रहा है नॉन फाइनाइट क्लॉज बनाना है आपको, ठीक है, रिराइट यूजिंग अ नॉन फाइनाइट क्लॉज। तो आपको नॉन फाइनाइट क्लॉज में आपको बना के बता रहा हूँ, ये क्लॉज वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेविंग मनी, ठीक है, सेविंग मनी टू बाय अ कार, बाय अ कार इज हिज गोल, उसका क्या है, गोल है, ठीक। नेक्स्ट देखो, he will leave as soon as the taxi arrives, rewrite using no sooner than। no sooner than का यूज करना है आपको। no sooner क्या होता है, no sooner के साथ does का यूज किया जाता है, ठीक है ना, प्रेजेंट का सेंटेंस हो तो क्या लगाएंगे, no sooner does the taxi arrive, no sooner does the taxi arrive then we will leave। अगर आप लोगों को दिखेगा नहीं तो मैं बोल के बता दे रहा हूँ, लास्ट का तो क्या जाएगा, नो सुनर डज द टैक्सी अराइव्स देन वी विल लीव, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब देखो इसके ये सारे आंसर्स हैं, आप लोग आंसर्स भी मैच कर लेना, यहाँ से डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो मैंने जो आपको बताया था कि भाई सेक्शन सी के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना, वन बाय वन। अब देखो यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल में जाओगे, आरजू इंस्टीट्यूट सर्च करोगे यूट्यूब में, क्या आरजू इंस्टीट्यूट, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग जब जाओगे ना, तो आप लोगों को क्या होगा कि बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, उन सारी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्या मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स के वीडियोस मिलेंगे, जैसे टेंस हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, उसके बाद में आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगा, एशियन मिल जाएगा, फिर स्टोरी मिल जाएगा, एप्लीकेशन लेटर मिल जाएगा, ये सारे जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड है ना, सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने एक छोटा सा लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना स्कूल ग्रुप में, ठीक है ना। और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो हम आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आ जाएंगे, ओके। सो बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।